कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। विश्वास हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। विश्वास, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, कान पकड़कर माफी मांगता हूं। जो गलती हुई उसके लिए मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आरवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आरवी, गलती? तुम्हें लगता है इसे सिर्फ गलती कह देने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। मां ने गहरी सांस ली। मां, अगर राजा और नायरा समय पर नहीं पहुंचते तो आज हमारा परिवार लोगों के सामने सिर उठाने लायक नहीं रहता। विश्वास सिर झुकाकर रोने लगा। विश्वास, मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। इतने में अमिका आगे आई। अमिका, गलती इंसान से होती है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो एक मौका मिलना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। मौका तभी मिलेगा जब सच सामने आएगा। सभी हैरान होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी कहानी हमें पता है। कमरे में अचानक मोबाइल की घंटी बजी। नायरा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति था। अगर अपने परिवार का सच जानना चाहते हो तो 5 मिनट में पुरानी हवेली पहुंच जाओ। देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। फोन कट गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद पूरा परिवार पुरानी हवेली पहुंचा। वहां अंधेरा था। टूटी हुई दीवारें और हवा की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही रात दिखाई देने लगी जिस रात विश्वास पर आरोप लगे थे। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विश्वास किसी से बहस कर रहा था, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। उल्टा कोई तीसरा व्यक्ति उसे बेहोशी की दवा मिलाकर शराब पिला रहा था। आरवी, ये ये कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। एक नकाबपोश आदमी सामने आया। आखिरकार तुम सब सच तक पहुंच ही गए। राजा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कौन हो तुम? उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। सभी की आंखें फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का पुराना भरोसेमंद वकील राघव था। राघव, 20 साल पहले इस परिवार ने मेरे पिता को चोर समझकर घर से निकाल दिया था। उन्होंने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसी अपमान में उनकी मौत हो गई। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं इस परिवार को अंदर से तोड़ दूंगा। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। हमें सच कभी पता ही नहीं चला। राघव हंसने लगा। और इसीलिए मैंने विश्वास को फंसाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने जेब से एक फाइल निकाली। इसमें इस परिवार की सारी संपत्ति के कागज हैं। राजा ने फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरी फाइल जलकर राख हो गई। सब घबरा गए। तभी हवेली की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। फिर एक महिला की आवाज गूंजी। राघव, खेल खत्म हो चुका है। लाइट वापस आई। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। मां उसे देखते ही कांप उठी। ना, मैं नहीं, ये नहीं हो सकता। महिला, क्यों? मुझे देखकर डर लग रहा है। राजा ने पूछा। आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई। मैं तुम्हारी बुआ सिया हूं। सभी स्तब्ध रह गए। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुम तो 25 साल पहले मर चुकी थी। सिया ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मुझे मरा हुआ घोषित किया गया था क्योंकि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा सच जानती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने एक पुरानी डायरी सबके सामने रखी। इस डायरी में लिखा है कि इस परिवार की आधी संपत्ति अवैध तरीके से हासिल की गई थी, और जिसने यह सब किया वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि इसी परिवार का एक सदस्य था। सबकी नजरें मां पर टिक गईं। मां रोने लगी। मैंने सब कुछ परिवार को बचाने के लिए किया था। सिया ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने परिवार को बचाने के लिए नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किया था। इतने में बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। राघव मुस्कुराया। मैं हारने नहीं आया था। मैंने पहले ही सारे सबूत पुलिस को भेज दिए हैं। पुलिस अंदर आई और बोली, हमें आर्थिक धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में कुछ लोगों से पूछताछ करनी होगी। मां ने कांपते हुए विश्वास की ओर देखा। बेटा, मुझे माफ कर देना।
मैंने तुम्हें बिना सच जाने दोषी मान लिया। विश्वास की आंखों में आंसू थे। माँ, आपने देर से सही, लेकिन सच स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यही काफी है। जैसे ही सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, तभी एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 1 मिनट, अभी एक और बात बाकी है। उसने एक सीलबंद लिफाफा खोला। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। पूरा कमरा खामोश हो गया। अधिकारी ने रिपोर्ट पढ़ी। विश्वास इस परिवार का जैविक बेटा नहीं है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। विश्वास पीछे हट गया। क्या? मां फूट फूट कर रोने लगी। जिस रात अस्पताल में आग लगी थी, उसी रात बच्चों की अदला बदली हो गई थी। हमने वर्षों तक इस सच को छिपाए रखा। विश्वास की दुनिया पल भर में बदल गई। वह बोला, अगर मैं इस परिवार का बेटा नहीं हूं, तो मेरा असली परिवार कहां है? तभी हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग दंपति उतरे। उनके हाथ में वही अस्पताल का रिकॉर्ड था। महिला कांपती आवाज में बोली, हम पिछले 25 साल से अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। विश्वास की आंखों से आंसू बह निकले। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत यहीं से होने वाली थी, जहां रिश्तों की असली परीक्षा खून से नहीं, विश्वास, सच और अपनापन से तय होगी।